हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि किसी भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या होता है। जैसे आपको पता है कि हम सी लैंग्वेज या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिस कोड को लिखते हैं वह सोर्स कोड होता है। मतलब कि आपका जो सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, अगर इसमें हम किसी भी तरह की कोडिंग करते हैं तो सोर्स कोड होता है। यह सोर्स कोड क्या करेगा, सोर्स कोड के साथ अगर हम प्री प्रोसेसर ऐड करते हैं, मतलब कि प्री प्रोसेसर ऑलरेडी उस प्रोग्राम के साथ ही सबसे स्टार्टिंग में लिखा होता है और प्री प्रोसेसर हैश से स्टार्ट होता है, तो हैश को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो जैसे ही सोर्स कोड के साथ यह प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऐड होगा और जो भी इसके साथ हेडर फाइल होता है ये ऐड होगा, तो क्या होगा, सोर्स कोड एक एक्सपेंडेड सी सोर्स कोड कहलाएगा। मतलब कि ये जो हमारा सबसे पहले सी सोर्स कोड, इसके साथ प्री प्रोसेसर ऐड हुआ, सी प्री प्रोसेसर ऐड होगा तो एक्सपेंडेड सी सोर्स कोड बनेगा। अब सी का कंपाइलर क्या करेगा, इसको सोर्स कोड को कंपाइल करके टारगेट असेंबली कोड में ले आएगा। मतलब कि यह हाई लेवल से ये लो लेवल में आ गया। अब इसके बाद क्या काम होता है, लिंकर। लिंकर एक प्रोग्राम होता है जिसका काम होता है कि सारे कोड की लिंकिंग करना। मतलब कि पूरे इंटायर प्रोग्राम में जो कोड होगा उसकी लिंकिंग करेगा, जो लिंकर का काम है। लिंकर जैसे ही इस टारगेट असेंबली कोड को, मतलब कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, इसकी लिंकिंग करेगा तो एग्जीक्यूटेबल कोड बनेगा। एग्जीक्यूटेबल कोड यानी EXE फाइल। यहाँ पर सोर्स कोड रहता है जो कि .c से सेव करते हैं। सोर्स कोड के बाद टारगेट असेंबली कोड, मतलब कि .obj फाइल होता है, ऑब्जेक्ट फाइल, और एग्जीक्यूटेबल कोड यानी .exe फाइल। अब एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्या करेगा, लोडर। लोडर का काम होता है कि मेमोरी में प्रोग्राम को लोड करना। प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट होता है तो प्राइमरी मेमोरी में एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद ये क्या करेगा, एग्जीक्यूटेबल कोड को लोडर लोड करेगा और फाइनली आउटपुट जनरेट होगा। तो ये है कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन का स्टेप। मतलब पहले, सबसे पहले सोर्स कोड हम लिखेंगे, सोर्स कोड के बाद प्री प्रोसेसर इसमें ऐड होकर के एक्सपेंडेड सी सोर्स कोड बनाएगा। फिर कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा, कंपाइल करने के बाद लिंकर उसको एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करेगा, फाइनली लोडर उसको मेमोरी में लोड करके और फिर आउटपुट जनरेट करेगा। बेसिक्स ऑफ सी इन्वायरमेंट। जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इन्वायरमेंट होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सी सिस्टम कंसिस्ट 3 पार्ट, मतलब इन्वायरमेंट, लैंग्वेज और सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। मतलब कि ये इन्वायरमेंट यानी सी किस इन्वायरमेंट में, सी के प्रोग्राम को हम किस इन्वायरमेंट में कैसे सिस्टम पे डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए हमारे सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए, वह इस पार्ट से रिलेटेड है। उसके बाद लैंग्वेज, जिसका कि अपना पार्टिकुलर सिंटैक्स होता है। और फाइनली सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जैसे हमारे पास लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती है, उसी तरह इस सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं और जिसका कि यूज़ सी प्रोग्राम में किया जाता है। तो ये सी सिस्टम यानी सी प्रोग्रामिंग का डिफरेंट पार्ट है। अब अगर हमें सी प्रोग्राम को बनाना होगा, राइट करना होगा, तो उसके लिए 6 फेज होता है टोटल। सबसे पहले एडिट, यानी हम प्रोग्राम की एडिटिंग करते हैं, यानी कि हम प्रोग्राम को लिखते हैं, जो कि सोर्स कोड हुआ।
उसके बाद प्री प्रोसेसर, यानी प्री प्रोसेसर का काम है जो फाइल वगैरह है, जो लाइब्रेरी फाइल है, ये सारा कुछ ऐड करना, इंक्लूड कर देता है। ऐड करने के बाद कंपाइलेशन होती है। कंपाइल यानी ऑब्जेक्ट कोड बनेगा। ऑब्जेक्ट कोड बनने के बाद लिंक यानी लिंकिंग होगी। लिंकिंग करने के बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है। उसके बाद लोडर उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड करेगा, तो ये लोड प्रोसेस हुआ। और फाइनली एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब ये एग्जीक्यूट हुआ, तो ये फाइनल आउटपुट जनरेट किया। तो यही 6 फेज होता है। एडिट यानी प्रोग्राम को लिखना, प्री प्रोसेसर यानी प्री प्रोसेसिंग का काम, उसके बाद कंपाइल करने का काम, फिर लिंक करना, फिर लोड करना, और फाइनली एग्जीक्यूट यानी फाइनल आउटपुट जनरेट करना। तो यह 6 फेज होता है प्रोग्रामिंग करने का। अब इस फेज को हम डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे फेज 1 एडिट करने का काम एडिटर का है। तो ये क्या करेगा, प्रोग्राम एडिटर में जैसे एडिट हुआ, एडिटर कुछ भी सी लैंग्वेज से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होगा, और उसके बाद ये डिस्क में स्टोर हो जाता है। फिर प्री प्रोसेसर क्या करता है, प्री प्रोसेसर फेज 2 यानी प्री प्रोसेसर प्रोग्राम को प्रोसेस करता है। फेज 3 कंपाइलर का काम होता है। कंपाइलर क्या करेगा, क्रिएट ऑब्जेक्ट कोड एंड स्टोर्स ऑन डिस्क, मतलब ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करके उसके बाद डिस्क में उसको स्टोर कर देता है। फिर फोर्थ फेज लिंकर का काम है, उस ऑब्जेक्ट कोड को क्या करना है, लाइब्रेरी के साथ लिंक करके और डिस्क में स्टोर करता है। लाइब्रेरी यानी जो भी पहले से प्री डिफाइंड फाइल्स हैं उसको ऑब्जेक्ट कोड के साथ लिंक करके डिस्क में स्टोर कर देता है। फिर फिफ्थ फेज में काम कौन करता है, तो लोडर क्या करेगा, पुट प्रोग्राम इन मेमोरी, मतलब डिस्क से प्रोग्राम को प्राइमरी मेमोरी में लाएगा, क्योंकि प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट होता है तो प्राइमरी मेमोरी में ही एग्जीक्यूट होता है। प्राइमरी मेमोरी के अलावा हम कहीं भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, मतलब सेकेंडरी मेमोरी में प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। उसके बाद लास्ट फेज है सीपीयू। फिर क्या करेगा, प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास फाइल रहेगी जो कि लोडर डिस्क से प्राइमरी मेमोरी में ला करके रखेगा, और उसके बाद सीपीयू का क्या काम है कि पूरे इंस्ट्रक्शन, हर इंस्ट्रक्शन को लेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट जनरेट होगी। तो ये प्रोसेस होता है कि किस तरह से हम प्रोग्राम को लिखते हैं, और उसके बाद प्रोग्राम लिखने के बाद फिर किस तरह से आउटपुट जनरेट करना होता है, और आउटपुट जनरेट करने में क्या क्या प्रोसेस फॉलो होते हैं। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर था प्रोग्राम बनाने का। अब लास्ट में कुछ हमारे पास शॉर्टकट कीज है जिसकी हेल्प से हम प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है सेव करने का। सेव करने के लिए शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं F2, और प्रोग्राम को हम .c नाम से सेव करते हैं, यानी C की फाइल है तो .c से सेव होगा। ABC यहाँ पर प्रोग्राम का फाइल नेम है, और .c मतलब कि C में प्रोग्राम है। फिर सेकेंड प्रोसेस, यहाँ कंपाइल करने के लिए Alt+F9 की का हम यूज़ करते हैं, जो कि सोर्स कोड यानी .c से .obj फाइल में चेंज करेगा। उसके बाद एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल F9 हम यूज़ करते हैं। कंट्रोल F9 जब यूज़ करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल यहाँ बनेगी, यानी .exe फाइल। और अगर सेव करने के बाद बार बार अगर हमें बैकअप क्रिएट करना होगा, मतलब हम हर बार कुछ नया लिखते जाएंगे और F2 प्रेस करते जाएंगे, तो वह एक तरह से हमारे पास ऐसा फाइल बनते जाएगी कि अगर प्रोग्राम गलती से क्लोज भी हो जाए तो वह हमारे पास ऑलरेडी सेव रहेगा। तो इसीलिए हम जब भी प्रोग्राम को लिखें तो आप कोशिश करें कि बार बार F2 की प्रेस करते रहिए, ताकि वह जो प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं सेव होते रहे आपके डिस्क में। तो इसीलिए हम
जितनी बार F2 प्रेस करेंगे तो ये एक बैकअप क्रिएट होते जाएगा .va के एक्सटेंशन से। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज है जिसकी हेल्प से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और हर स्टेप में क्या क्या एक्सटेंशन से हमारे पास फाइल बनती है वो ऑलरेडी यहाँ पर हमने डिस्कस किया। तो ये था आज का क्लास। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि किस तरह से हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को लिखते हैं और उसके बाद फाइनली उसका हम आउटपुट किस तरह से जनरेट करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में बने रहिए।